Hello everyone. Here I am discussing one of the most important topic of admission, that is goodwill. गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिखा होगा क्वेश्चन में. याद रखना एडमिशन में गुडविल हमेशा सेक्रीफाइजिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है. अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशो दी होगी तो आपने सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मूला लगाना है. सेक्रीफाइजिंग इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू. सन याद रखना, एडमिशन में हमेशा गुडविल किस रेशो में जाती है? सेक्रीफाइजिंग रेशो में. सेक्रीफाइजिंग का फॉर्मूला तब लगाना है अगर न्यू दी हो या न्यू के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट दी हो, अदरवाइज ओल्ड ही तुम्हारी सेक्रीफाइजिंग होगी. इसमें फॉलोइंग केसेस होते हैं गुडविल के. केस नंबर 1, जब न्यू पार्टनर अपनी गुडविल प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर को दे देता है तो कोई एंट्री नहीं होती, प्राइवेटली में नो एंट्री. सेकेंड केस, अगर गुडविल न्यू पार्टनर कैश में लाता है तो कैश टू गुडविल एंट्री लाने की, फिर गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड या सेक्रीफाइजिंग पार्टनर में सेक्रीफाइजिंग रेशो में. कैपिटल वर्ड आएगा फ्लक्चुएटिंग में, करंट वर्ड आएगा फिक्स्ड में. ऐसे फिर कैश में गुडविल आई है तो कैश में प्लस हो जाएगी, ऐसे कैपिटल अकाउंट में बाय गुडविल लिखते हैं. सेक्रीफाइजिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर को देनी है या सेक्रीफाइजिंग को अगर कैश में लाया है. थर्ड केस है, अगर न्यू पार्टनर इज नॉट एबल, नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आता तो इस केस में सी इज करंट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल आएगा. अगर फ्लक्चुएटिंग है, अगर करंट है तो यहाँ भी करंट आएगा. इस केस में क्या होता है, जैसे फर्म की गुडविल दी होती है, हमेशा फर्म की गुडविल दी होती है, आप न्यू पार्टनर का शेयर लगाओ, जो आ जाएगा उसकी ये एंट्री कर देना. किस रेशो में? सेक्रीफाइजिंग रेशो में. ठीक है. फिर बैलेंस शीट में सीज करंट, जो इसका हिस्सा है करंट सेपरेट डालना है, कैश में कुछ ऐड नहीं होगा. कैपिटल अकाउंट में ऐसे ट्रीटमेंट होगी, बाय सीज करंट ए बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो सेक्रीफाइजिंग रेशो में. नेक्स्ट केस है, अगर न्यू पार्टनर गुडविल अपनी कैश में लाता है बट ओल्ड पार्टनर उसको विड्रॉल कर लेते हैं, एंट्री वही करोगे कैश टू गुडविल, गुडविल टू ए टू बी. फिर विड्रॉन की एंट्री है ये ए बी टू कैश, ए बी टू कैश. बैलेंस शीट में गुडविल पहले ऐड होगी, विड्रॉन माइनस होगा. कैश में ऐड होगी गुडविल, विड्रॉन में माइनस होगा. कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखते हैं? पहले आप जैसे एग्जांपल ली मैंने, बाय गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करी आपने सेक्रीफाइजिंग रेशो में 5 और 4, 5000 और 4000. अब सपोज 50% विड्रॉन हो गई है तो टू कैश डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो फिगर आएगी उसका 50% करोगे. 5000 का 50% 2500, 4000 का 50% 2000. बैलेंस शीट में 9000, यानी कि ये टोटल जो कैश में गुडविल आया था प्लस करनी है, जो विड्रॉन वाली है वो माइनस करनी है. केस नंबर 5, न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया काइंड में, काइंड वो कोई भी एसेट ले आया तो एसेट टू गुडविल, गुडविल टू ए टू बी सेक्रीफाइजिंग में. बाय गुडविल करो, एसेट जो नया लेके आया बैलेंस शीट में प्लस कर दो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हिडन गुडविल. हिडन गुडविल में मैं एग्जांपल लेके समझा रही हूँ. जैसे ए और बी दो पार्टनर है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद इनकी कैपिटल आई 10,000, 20,000, बैलेंस कैरी डाउन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट. सी न्यू पार्टनर था, कैपिटल लेके आया 20,000 और 1/4 शेयर के लिए. हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर की कैपिटल को प्लस कर देंगे, 10 + 20 + 20 टोटल 50 हो गई. फिर हम न्यू पार्टनर की कैपिटल को क्या करेंगे, न्यू पार्टनर की कैपिटल को रेसिप्रोकल कर देंगे और फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी. टोटल में से एडजस्टेड माइनस कर दो, हिडन आ जाएगी. हिडन का 1/4 करो, यानी कि जो न्यू पार्टनर का शेयर है वो ये हिडन निकलती है ये फर्म की निकलती है. इस पे न्यू पार्टनर का शेयर लगाओ, उसका शेयर आ जाएगा, न्यू पार्टनर का शेयर आ जाएगा. सीज शेयर क्या आ गया, 30,000 का 1/4 7500. ध्यान देखना क्वेश्चन में लिख के आएगा कि वो कैश में लेके आया कि नहीं. अगर कैश में लेके आया तो कैश टू गुडविल एंट्री होगी, गुडविल टू ए टू बी सेक्रीफाइजिंग में. सेम ट्रीटमेंट जो हम सेकंड केस में करते हैं. अगर नॉन कैश होगी, कैश में नहीं लेके आया तो सीज करंट टू एस कैपिटल टू बीज कैपिटल. फोर्थ केस की तरह, थर्ड केस की तरह ऐसे एंट्री हो जाएगी. अगर कैश में लेके आया तो ये दो हो जाएंगी, अगर नॉन कैश होगी तो सीज करंट टू ए टू बी हो जाएगी. करनी सेक्रीफाइजिंग रेशो में है. ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ गुडविल. थैंक यू वेरी मच.